तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? 2x - 3y = 9 एंड 2x + y = 13। हमें दो इक्वेशंस दिए हुए, हमें उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और वेरिएबल्स के आंसर निकालने हैं। अभी दोस्तों सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है जो भी हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स है क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास पे वेरिएबल्स कौन से है? x और y। तो हमें क्या करना है? सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या? x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो दोस्तों वैल्यूज निकालने की दो बेसिक तरीके हैं जो आपको ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, उससे आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। तो मैं आपको एक बार वापस बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए और आपको आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो दो मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। पहला है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं आपको दोनों मेथड से आपको करके बताऊंगा। पहला जो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से कर दूंगा और दूसरा आपको शॉर्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बता दूंगा कि आप कैसे आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 2x - 3y = 9 और दूसरा कौन सा है? 2x + y = 13। 2x - 3y = 9 को हम लोग नाम देते थे पहला इक्वेशन और सेकंड वाले को हम लोग मतलब कि 2x + y = 13 इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड मतलब क्या? कोएफिशिएंट को इक्वेट करना और उन्हें एलिमिनेट कर देना ताकि हम लोग दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल सके। मतलब क्या? कोई भी एक कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे और उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमारे पास में ऑलरेडी दो ऐसे वेरिएबल्स मौजूद है जिनके कोएफिशिएंट इक्वल है। ठीक है, हमारे पास में दो वेरिएबल ऐसे मौजूद है जिनके कोएफिशिएंट इक्वल है। तो दोस्तों 2x और 2x आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? हमें इक्वेट करने की हमें कोई भी एडिशनल चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन्हें एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे? हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन्हें एलिमिनेट कर देंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। दोस्तों जो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, जो भी आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो आपको अगर कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको किसी भी चीज़ को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप पहली इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से ऐड कर रहे हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा, या पहली इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी लिखना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी नंबर से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों इसके मार्क्स मिलते हैं और लिखना जरूरी, ये एक आपका पार्ट है सॉल्व करने का। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। पहला इक्वेशन कौन सा है हमारा? 2x - 3y = 9 और दूसरा कौन सा है? 2x + y = 13। अभी दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा? नीचे वाले जितने भी हमारे पास में कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स हैं इनकी साइन हो जाएगी चेंज। क्या हो जाएगी? इनकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो +2x है तो -2x हो जाएगा, +y है तो -y हो जाएगा, +13 है तो -13 हो जाएगा। अब दोस्तों +2x और -2x दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर आ गया 0। -3y - y कितना हो जाएगा? -4y। ठीक है, -4y और -13 + 9 कितना हो जाएगा? -4। तो दोस्तों अभी -4 को भेज देंगे डिनोमिनेटर में -4 के, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? y = -4/-4। दोनों माइनस माइनस साइन, दोनों दोस्तों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, तो दोनों के माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास में? 4/4। दोस्तों 4/4 क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल गई 1। अब दोस्तों जो हमें y की वैल्यू मिली है हम लोग क्या करेंगे? जो कोई भी हमारे पास में दो इक्वेशन है हमारे पास में, तो उन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमें 1 मिली है सॉल्व करने के बाद में, तो y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो अभी हम लोग पुट करने वाले हैं
सब्सटीट्यूट लिख सकते हो या पुट कर सकते हो, या पुट लिख सकते हो। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 1, इधर लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, उसमें हमने y की जगह पे 1 पुट कर लिया, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 दोस्तों कितना होता है 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 कितना 6, 12/2 कितना होता है 6। तो दोस्तों हमें x की भी वैल्यू मिल गई 6 और y की भी वैल्यू मिल गई 1। तो दोस्तों इधर हमारा आंसर मिलता नहीं है, हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, हमें लास्ट में इनके सॉल्यूशंस लिखना पड़ता है। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका लिखना। तो अभी इनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन x और y का हमें निकालना था। x की वैल्यू कितनी मिली हमें 6 और y की कितनी मिली 1, हम लोग इधर लिख देंगे x की वैल्यू मिली 6 और y की मिली 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये हमने सॉल्व किया इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से, ठीक है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड मतलब क्या, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना और उससे एलिमिनेट करना। अभी हमारा दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्या, हमें कोई भी एक वेरिएबल की हमें वैल्यू हमें क्वेश्चन के थ्रू ही मिल जाएगी और उस वेरिएबल की जो हमें वैल्यू मिलेगी हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे और उससे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं ये वाले साइड में सॉल्व करने वाला हूँ। अभी दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमारे पास में अगर दो इक्वेशन है तो कोई भी दो इक्वेशन में एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है। दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो दोस्तों हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, वो है वेरिएबल y, ठीक है। y का कोएफिशिएंट 1 है तो हमें बस वही चाहिए, तो ठीक है। अभी इसमें भी हमें पहले वाली स्टेप सेम रहती है कि हमें इक्वेशन को नाम देना पड़ता है, नामकरण करना पड़ता है इक्वेशन का। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 पहला इक्वेशन, और सेकंड क्या है हमारे पास में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसे नाम मत देना दोस्तों, हमें पता चल गया, हमें मिल गया कि y एक ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। कैसे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है ना, तो 2x को भेज देंगे 13 के पास में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 2x, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 13 माइनस 2x। तो दोस्तों जो हमें y की वैल्यू मिली है वो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। y की हमें वैल्यू क्या मिली है 13 माइनस 2x, हम क्या करेंगे इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 इंटू 13 माइनस 2x, y की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 13 इंटू 3 दोस्तों कितना होता है 39, ठीक है। माइनस साइन था इधर, तो 13 इंटू 3 माइनस 39 आ जाएगा। 3 इंटू माइनस 2x दोस्तों कितना आ जाएगा, प्लस 6x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर 9, ठीक है। अभी 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x, और माइनस 39 को भेज देंगे हम लोग 9 के पास में, तो क्या हो जाएगा 39 प्लस 9 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अभी 8 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे 48 के, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी 48/8, मतलब क्या 8 6 48, x की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब दोस्तों हमें x की वैल्यू जो मिली है हम लोग क्या करेंगे, इसे ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अभी आप बोलोगे सर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, हाँ भैया बिल्कुल भी इक्वेशन नंबर 1 में भी हम लोग पुट कर सकते हैं, पर वो हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पर हमें क्या है छुटकियों में आंसर चाहिए। हमारे पास में बोर्ड में इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग क्या है कि हम लोग लेंदी प्रोसेस करने बैठ जाए, हमें ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। कभी कभी हमें हमारा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास में शॉर्ट है, y की वैल्यू दी हुई 13 माइनस 2x,
ठीक है। x की जगह पे हम लोग 6 वैल्यू पुट कर देंगे और हमें आसानी से हमारा y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इधर करेंगे y, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू 13 माइनस 2x, ठीक है। 13 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6, 13 माइनस 6 टू 12, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 1। तो दोस्तों दोनों मेथड से आंसर तो हमें सेम ही आया है, x की वैल्यू भी 6 आई है, y की वैल्यू भी 1 आई है, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आया है। वो अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा फेमिलियर है या ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है दोस्तों। दोनों मेथड से आंसर आपका सेम ही आना है। दोस्तों लास्ट में सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप सॉल्यूशन लिखना मत भूलना, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका भी क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 5m-3n इज इक्वल टू 19 एंड m-6n इज इक्वल टू -7। तो दोस्तों ये हमारे पास में दो इक्वेशंस अवेलेबल है हमारे पास में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका नामकरण कर देंगे। 5m-3n इज इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, m-6n इज इक्वल टू -7 इक्वेशन नंबर 2। अभी दोस्तों हमारे पास में पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या थे, कोएफिशिएंट सेम थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास में कोएफिशिएंट सेम नहीं है वेरिएबल्स के, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, मतलब क्या, कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहे m का कोएफिशिएंट सेम करें या n का, बात एक ही है, हम लोग m का कर देते हैं। तो दोस्तों m के कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास में, उसे पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तभी हमारा जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू m कितना हो जाएगा, 5m माइनस 6n इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 6 30n माइनस 30n इज इक्वल टू 5 7 35, इधर आ जाएगा -35, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्या आ गई, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में इनके कोएफिशिएंट सेम हो गए 1 और 3 के। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/3। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। दूसरा कौन सा है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। अब दोस्तों हमें सब्ट्रैक्ट करने तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 5m है तो -5m हो जाएगा, प्लस -30n है तो प्लस 30n हो जाएगा, -35 है तो प्लस 35 हो जाएगा। प्लस 5m माइनस 5m कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास में क्या बचा है इधर, प्लस 30n माइनस 3n, तो क्या हो जाएगा ये 27n। अभी दोस्तों प्लस 35 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। अभी n की वैल्यू क्या आएगी इधर, 54/27, n की वैल्यू आ जाएगी 2। दोस्तों 27 अंदर 27 और 27 2 54 आता है। अभी दोस्तों जो हमें n की वैल्यू मिली है, n की वैल्यू हमें जो मिली है उससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। हम लोग चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं n की वैल्यू। आप कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे तो n की वैल्यू हमें, मतलब कोई भी n की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 1 में करो, 2 में करो या फिर 3 में करो, वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू पुट करेंगे। इधर लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ठीक है। m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। m माइनस 12 इज इक्वल टू -7, तो फिर m की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 12, m की वैल्यू आ जाएगी 5। -7 प्लस 12 दोस्तों कितना आता है, 5, ठीक है। n की वैल्यू हमने बस 2 पुट की है, तो -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -12। -12 को भेज दिया -7 के पास में, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 12, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो दोस्तों हमें n की भी वैल्यू मिल गई 2 और m की भी वैल्यू मिल गई 5, तो हमारा
आंसर लगभग 95% सॉल्व हो चुका है। अभी 5% क्या बचा है हमारे पास में, इनके सॉल्यूशंस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉल्यूशंस लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशंस किसके निकालने थे, एक्स और वाई के। एक्स की वैल्यू मिली हमें, सॉरी एम और एन के, एम और एन की। एम की वैल्यू मिली है हमें 5 और एन की मिली है 2, ठीक है। 5 और 2 हमें मिल चुकी है। तो दोस्तों हमने सब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मैं आपको करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी पहले नामकरण करना ज़रूरी है, तो कर देंगे 5m - 3n = 19, पहला इक्वेशन। दोस्तों हमें क्या करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ऐसा कोई भी एक इक्वेशन ढूंढना था जिसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना था जिसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो। तो दोस्तों सेकंड इक्वेशन है हमारा, क्या है उसमें m का कोएफिशिएंट 1 है, m एक वेरिएबल है, ठीक है। m - 6n = -7, तो m की वैल्यू आ जाएगी -7 + 6n। m की वैल्यू आ जाएगी -7 + 6n। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। we will substitute m = -7 + 6n in equation 1, ठीक है। substitute m = -7 + 6n in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 5m - 3n = 19, ठीक है। 5 इंटू m की वैल्यू क्या है -7 + 6n - 3n = 19। अभी दोस्तों 5 7 से कितना आता है 35, तो माइनस आ गए तो ये आ जाएगा -35। 5 इंटू + 6n कितना हो जाएगा +30n, ठीक है। -3n = 19। अब दोस्तों +30n - 3n कितना हो जाएगा 27n, और -35 चले जाएगा 19 के पास में, तो ये हो जाएगा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 27n = 54। n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, 27 × 27, 27 × 2 = 54। हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू जो हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, m = -7 + 6n, ठीक है। m = -7 + 6 इंटू n की वैल्यू कितनी मिली हमें, n की वैल्यू कितनी मिली हमें 2 + 6 × 2, ठीक है। तो m = आ जाएगा -7 + 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा m = -7 + 12 दोस्तों कितना आता है आंसर 5। तो दोस्तों इधर से भी हमें m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 मिल गई है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।